आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। खर ने अपने मंत्री के हाथ संदेश भिजवाया प्रभु राम को कि उनके सौंदर्य को देखकर उसे उन पर दया आ गई है और वह उन्हें जीवित जाने देगा यदि वे अपनी छुपाई हुई स्त्री को उसे दे दें तो। और अपने मंत्री से कहा कि फ़ौरन जाओ और राम का उत्तर मुझे सुनाओ कि क्या मेरे इस प्रस्ताव को राम स्वीकार करता है। मंत्री पहुंचते हैं राम के पास, खर का प्रस्ताव सुनाते हैं कि यह उन्होंने कहकर भेजा है, क्या कहना है आपका। दूतन कहा राम सन जाए, और वो जो दूत बनकर आया था उसने राम को सारी बात बता दी। ये ऑफ़र है खर की तरफ से। सुनत राम बोले मुस्काए। राम ने खर का संदेश सुना और मुस्कुराए। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए हैं, अकेले खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। उसकी चुनौती सुनकर राम मुस्कुरा दिए और क्या कहते हैं मुस्कुराकर, हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही इन जंगलों में हम शिकार करने ही तो आए हैं, और किस लिए आए हैं। तुमसे खल मृग खोजत फिर हैं, और ये जो जंगल जंगल भटक रहे हैं, हम मारे मारे फिर रहे हैं, किसके लिए फिर रहे हैं। अरे तुम्हारे जैसे ये जो दुष्ट पशु हैं, हिंसक पशु हैं, इनका शिकार करने के लिए ही तो हम मारे मारे फिरते हैं इन जंगलों में। और आए किस लिए, क्या करने आया हूँ मैं इन जंगलों में। तुम जैसे जालिमों का शिकार करने ही तो आया हूँ मैं। बोल देना कि ऐसे ही दुष्ट और हिंस्र पशुओं का हम शिकार करने निकले शिकारी हैं, और शिकारियों को वो कह रहा है कि चले जाएं जंगल से। कैसे हो सकता है। रिपु बलवंत देख नहीं डरहें, बलवान शत्रु को देखकर हम भयभीत नहीं होते हैं। कि कहीं सोचता हो खर कि राम भयभीत हो जाएगा इतनी विशाल सेना को देखकर, तो जाकर कह दो खर से कि राम शत्रुओं की बड़ी सी बड़ी सेना को देखकर भी भयभीत नहीं होता। कितना ही बलवान शत्रु हो, किंतु राम भयभीत नहीं होता। हम वे सूर्यवंशी हैं। बोल दो जाकर। एक बार काल्हू सन लड़े, और बलवान शत्रु तो क्या, हम तो एक बार काल से भी भिड़ जाते हैं, उससे भी नहीं डरते। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, यद्यपि हम मनुष्य हैं लेकिन राक्षसों के कुल को खा जाएंगे। अब ये क्यों कह रहे हैं प्रभु श्री राम। ये व्यंग्य है, बहुत बड़ा कटाक्ष है। खर को सुनाते हुए कह रहे हैं कि जाके खर को कह देना कि यद्यपि हम मनुष्य हैं फिर भी राक्षसों के कुल के हत्यारे हैं, घालक हैं, नाश कर देंगे राक्षसों के कुल का। मनुष्य बात, मनुष्य शब्द, इसको रेखांकित क्यों किया, क्यों अंडरलाइन किया प्रभु ने। क्योंकि रावण ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं किसी के भी हाथों ना मरूं, तब उसमें उसने मनुष्यों की गणना नहीं की थी। सबको गिनवा दिया, मनुष्यों की गणना नहीं की। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई मनुष्य तूने छोड़ दिए, क्या बात है। तो रावण का कहना था कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इंसानों की औकात ही क्या, बिसात ही क्या मेरे आगे, कोई इंसान मुझे मार दे, कीड़े मकोड़े हैं। तो इंसान का विकल्प, ये ऑप्शन छोड़ दिया रावण ने कि वो इंसानों को किसी गणना में लेता ही नहीं था, गिनता ही नहीं था। इतना तुच्छ, हीन, कायर, बलहीन मानता था वह मनुष्यों को।
तो इसलिए प्रभु राम यहाँ रेखांकित कर रहे हैं कि खर, यद्यपि हम मनुष्य हैं लेकिन राक्षसों के कुल को खा जाएंगे। मुनि पालक, हम तो मुनियों का पालन पोषण करने वाले हैं, और खल सालक बालक, और जो ये दुष्ट हैं, राक्षस हैं, उनको दंड देने वाले बालक हैं हम। ऐसे बालक हैं, क्योंकि बार बार वो लोग व्यंग्य करके कहते थे कि कौन, राम और लक्ष्मण, अरे वो तो बच्चे हैं, कल के बालक हैं। इन बालकों को तो हम देखते देखते चुटकियों में मसल देंगे। तो ये दोनों व्यंग्य इस समय प्रभु राम खर के संदेशे में उसे सुना रहे हैं कि हम मनुष्य हैं और बालक हैं, लेकिन राक्षसों को दंडित करने आए हैं, उनका शिकार करने आए हैं और उनका नाश कर देंगे। जो न होई बल घर फिर जाहूं, समर विमुख में हथु न काहो। राम कहते हैं उस दूत से कि सुनो, जाकर खर से एक बात और बोल देना। क्या कहना? जो न होई बल घर फिर जाओ। यदि लड़ने की ताकत नहीं है ना, हिम्मत नहीं है, डर गया है वो, तो वो घर जा सकता है। मेरी तरफ से उसको खुली छूट है, घर जा सकता है, क्योंकि समर विमुख में हतहु न काहू। क्योंकि राम उस शत्रु पर वार नहीं करता जो पीठ दिखा कर जा रहा हो, जो पहले ही मर गया हो, कायर, भगोड़ा। राम ऐसे भगोड़ों पर तीर नहीं चलाता। उसे बोल देना जाके कि यदि वह डर गया है, वापस जाना चाहता है, चला जाए, राम तीर नहीं चलाएगा। यह भी बोल देना जाकर। रण चढ़ई करही कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। कहते हैं रण में छल कपट दिखाना भी हमने नहीं आता, हम नहीं दिखाते छल कपट। और रिपु पर कृपा परम कदराई, और दुश्मन के ऊपर दया करना, ये तो सबसे बड़ी कायरता है। हम दुश्मन पर दया नहीं करते। अगर वो लड़ने आएगा, युद्ध करेगा, फिर उस पर दया नहीं की जाएगी। हाँ, लौट जाना चाहता है, क्षमा मांगता है, तब दया ही दया है, अन्यथा नहीं। दूतन जाई तुरंत सब कहे हो। अब दूत तो फौरन भागा, होश उड़ गए दूत के ये बात सुन के। अरे भैया, ये तो यहाँ पर फसाद का काम हो गया। गया और जाकर सारी बात सुनाई खर को कि ऐसे ऐसे कहा है उन्होंने। सुन खर दूषण उर अति दय हो। जैसे ही खर दूषण ने राम का संदेश सुना, उनकी छाती जलने लगी, दहकने लगी। आज तक किसी ने ऐसी बात खरदूषण से नहीं कही थी। खरदूषण महान पराक्रमी योद्धा, राक्षसी सेना के सेना नायक, तीनों भाई खरदूषण और त्रिशरा, अच्छे अच्छों को धूल चटाने में माहिर, बड़े बड़े युद्धों को जय करने वाले। नाम ही उनका ऐसा था कि सुनकर राजा लोग घुटनों के बल बैठ जाया करते थे। और अकेले राम, बिल्कुल अकेले राम, खर की विशाल सेना को चुनौती दे रहे हैं। जिस समय खर राम को घेरने गया था, 14,000 सैनिक लेकर गया था। सोच सकते हैं 14, कितनी बड़ी बटालियन लेकर गया था, कितनी बड़ी। इतना भीतर से वह भयभीत रहा होगा राम से कि 14,000 सैनिक, कोई और छोर नहीं, एक व्यक्ति से लड़ने जाना है, सिर्फ एक से, और 14,000 सैनिक लेकर वह गया। ऐसी स्थिति थी उसके मन की। उर्दयहूँ कहूँ की धरहूँ धाए। इतना कलेजा जला कि दहका के चिल्ला उठा, अपने राक्षस सैनिकों से बोला, आदेश दिया उसने कि जाओ पकड़ लो राम को, इसी वक्त बंदी बना लो। विकट भट रजनी चरा, और जो बड़े भयंकर राक्षस थे वो राम की तरफ दौड़े,
आदेश सुनते ही सर चाप तोमर शक्तिशूल कृपान परिद प्रसूधरा। उन्होंने क्या किया, उन राक्षसों ने धनुष, बाण, फरसे, भाले, परिद और न जाने कितने प्रकार के शस्त्र अस्त्र सब लेकर राम पर चढ़ाई करते, हमला बोल दिया। प्रभु कीनी धनुष टकोर प्रथम। देखा प्रभु राम ने कि राक्षसों की भीड़ उनकी तरफ आ रही है, दौड़ती हुई, चिल्लाती हुई। हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। उन्होंने अपना धनुष निकाला और सबसे पहले धनुष की टंकार की, उसकी जो प्रत्यंचा होती है उसे खींच कर छोड़ा, और उसका जो शब्द हुआ, जो ध्वनि हुई, जो आवाज़ हुई, वह कैसी थी। प्रथम कठोर घोर भयावह। उस कठोर कोदंड से, उस धनुष से जो ध्वनि निकली, जो आवाज़ निकली, वो बहुत भयानक थी। कितनी भयानक थी, भय बघिर, राक्षस बहरे हो गए उस आवाज़ से। व्याकुल जातुधान, सारे राक्षस एकदम व्याकुल हो गए, घबरा गए। ना ज्ञान ते ही अवसर रहा, एकदम जड़ बुद्धि हो गए, समझ ही नहीं आया क्या करें क्या ना करें, पगला गए एकदम। उस ध्वनि को सुनते ही उनका दिमाग खराब हो गया, बहरे हो गए, सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई। क्षण भर को एक ऐसा भयंकर झटका उनको लगा। सावधान होई धाये जानी सबल आराती। फिर थोड़ा सा संभले, धनुष की टंकार से जो भयानक शब्द हुआ था उससे एक बार तो सारे हिल गए एकदम बुरी तरह से। फिर थोड़े सावधान हुए, सजग हुए और समझे कुछ राम को, कुछ समझे। क्या समझे, जान सबल आराते, कि भाई ये कोई साधारण शत्रु नहीं है, बहुत बलवान शत्रु है, जिसने अपने धनुष की एक टंकार से, सिर्फ धनुष की डोरी की टंकार से हमें हिलाकर रख दिया। साधारण शत्रु नहीं है, संभल कर कदम रखना होगा आगे। सभी सावधान हो गए। लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति, और उन्होंने राम पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को फेंकना आरंभ कर दिया, बारिश कर दी उनकी। जिसे देखो वही अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर रहा है राम पर। तिनके आयुध तिल सम कर काटे रघुबीर, और देखते ही देखते भगवान राम ने उनके सारे शस्त्र अस्त्रों को तिल तिल करके काट डाला, सभी को। तान सरासन श्रवण लग पुनि छाड़े निज तीर, और उसके बाद अपने धनुष पर बाण चढ़ाए, उन्हें कान तक खींचा डोरी को, और अपने धनुष से बाणों की वर्षा कर दी शत्रु सेना के ऊपर, राक्षसों के ऊपर। तब चले बाण कराल, और वो जो बाण थे काल के समान भयानक, वो दौड़ पड़े राक्षसों की ओर। फुंकरत जनु बहु ब्याल, और सांप के समान फुफकारते हुए वो बाण राक्षसों की ओर बढ़ने लगे। राम के बाण छूटते ही सांप में बदल जाते थे, सर्प, जहरीले सांप, और एक एक राक्षस को जाकर डस लेते थे। तो ऐसे बाणों की वर्षा राम ने की। कोपे हूँ समर श्री राम, और युद्ध भूमि के ऊपर राम कुपित हो गए, क्रोध की मुद्रा में आ गए। चले बिसिख निशित निकाम, और निरंतर युद्ध में उनके धनुष से बाणों की वर्षा होती रही। बाद में जब राम सबको मार डालते हैं, शूर्पणखा रावण के पास जाती है, तो रावण कहता है कि मुझे भरोसा नहीं आ रहा कि अकेले राम ने मेरी सारी सेना का नाश कर दिया, खरदूषण तिरछरा सबको मार डाला। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने उसे लड़ते देखा था? तो शूर्पणखा कहती है, हाँ,
मैंने राम को युद्ध करते देखा है। कब राम तरकस से बाण निकालते हैं, कब धनुष पर चढ़ाते हैं, कब छोड़ते हैं। शूर्पणखा कहती ये मैं देख नहीं पाई, दिखाई नहीं देता कि कब क्या राम ने किया, कुछ दिखाई नहीं देता। बस एक ही चीज दिखाई देती है कि बाणों की झड़ी लगी हुई है, बारिश हो रही है बाणों की, इतनी फुर्ती। तो रावण कहता है कि ऐसी फुर्ती तो हमने आज तक न किसी धनुर्वेद के शास्त्र में सुनी, न पढ़ी, न देखी, यह अनुभव में है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। रावण भरोसा नहीं करता शूर्पणखा की बात का, लेकिन शूर्पणखा कहती है कि मैं प्रमाण हूं इस बात की कि राम की धनुर्विद्या अपूर्व है। ऐसा कोई धनुर्धारी इस धरती पर हुआ ही नहीं जैसे राम है। तो यहां वही प्रसंग है कि राम के धनुष निरंतर बाणों की वर्षा कर रहे हैं। अब लोक खरतर तीर, राक्षस देख रहे हैं कि राम के धनुष से बाणों की वर्षा चलती आ रही है, और वो जो राक्षस वीर थे उन बाणों की वर्षा को देखकर मूर्छले निश्चर वीर, और वो जो राक्षस वीर थे वे पीठ दिखाकर भागने लगे। देख रहे हैं कि एक एक करके, जैसे कि ओले गिरते हैं और फसल नष्ट होती जाती है, इसी प्रकार से जिधर राम का धनुष घूमता था उधर सेना की सेना कटती जाती थी, मरती जाती थी। इसे देखकर सब में भय उत्पन्न हो गया, और वो जो राक्षस वीर थे भागने लगे पीठ दिखा दिखाकर। भय क्रुद्ध तिन्हु भाई, अपने राक्षस वीरों को इस प्रकार से भागते देखकर डर के मारे तीनों राक्षस भाई बड़े क्रुद्ध हो गए। खर, दूषण और त्रिशरा, तीनों भाई, कि ऐसे तो बात बिगड़ जाएगी। सारे ही राक्षस यदि पीठ दिखाकर भाग गए तब तो हमारी पराजय हो गई, ऐसी बात नहीं बनेगी। तो खर चिल्लाया अपने राक्षसों पर और बोला, जो भागी रण ते जाई, अगर जो भी कोई इस युद्ध छोड़कर भागा इस रण से, ते ही बधब हम निज पान, उसकी हत्या मैं अपने हाथ से करूंगा। बचेगा नहीं वो जो पीठ दिखाकर भाग रहा है युद्ध से, वो सोचे वो बच जाएगा, मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा जाकर। तो इसलिए कोई ना भागे, मरना है तो यहीं मरो। फिरे मरण मन महुठान, राक्षस वीरों ने सोचा कि लो भैया मरना तो तय है, बेइज्जती की मौत मरो, इससे अच्छा यहीं लड़ते लड़ते मर जाओ। तो उन्होंने अपने मन को समझाया और यहीं पर मरना ठानकर लौट आए वापस। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख देख कर ही प्रहार, अनेक प्रकार के आयुध शस्त्र वेपन्स लेकर वो गए और राम के सामने से जाकर उन पर वार करने लगे। सम्मुख युद्ध, पीठ पीछे नहीं। वो सारे राक्षस वीर राम के सामने चले गए, आमने सामने की लड़ाई हो गई शुरू। रिपु परम कोप जान, प्रभु धनुष सर संधान। प्रभु श्री राम ने देखा कि भाई अब ये जो राक्षस सेना है ये तो भयंकर क्रोध में भर गई है, बहुत अधिक क्रोध में, क्योंकि वो जो राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग रहे थे उनको लौटने पर मजबूर किया खर ने कि लौट आओ नहीं तो मैं मार डालूंगा। अब मरते क्या ना करते, उन्होंने पूरी जान लगा दी लड़ने में कि मरना तो है ही, पूरी शक्ति लगाकर राम से लड़ो, शायद हम जीत जाएं, एक शायद की संभावना तो है ना। तो पूरी ताकत से लड़ने लगे। तो राम ने देखा रिपु परम कोप जाने, दुश्मन को बहुत गुस्से में जानकर प्रभु धनुष सर संघाने, प्रभु ने अपने धनुष पर बहुत सारे बाण चढ़ा दिए। छाड़े विपुल नाराज, बहुत सारे बाण एक साथ छोड़ दिए। लगे कटन विकट पिशाच, और जैसे ही वो बाण सारे एक साथ छूटे, ये जो पिशाच थे सारे राक्षस सब कट कट कर गिरने लगे।
पुरसीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन। किसी का सिर कट रहा है, किसी की बाजू कट रही है, किसी का पैर कट रहा है, सारे अंग कट कट के धरती पर गिरने लगे। ऐसे बाणों का संधान प्रभु राम ने किया। चिक्करत लागत बाण, धर परत कुधर समान। जैसे ही राक्षसों को राम के बाण लगते, राक्षस तिल मिलाकर हाथी की तरह चिंघाड़ते, बुरी तरह चिंघाड़ते, और उसके बाद ऐसे कट कर गिरने लगे जैसे बड़े बड़े काजल के पहाड़ नीचे गिर रहे हों। ऐसे पहाड़ों के समान कट कर गिरने लगे, और चारों ओर राक्षसों के शव पड़े थे। देखते ही देखते उस समर भूमि को राम ने राक्षसों की सेना से काट दिया। देखते ही देखते भटकटत तन सतखंड। और राम की बाण ऐसे थे कि जो राक्षस कटते थे ना, उनके सैकड़ों टुकड़े हो जाते थे, सैकड़ों टुकड़े। ऐसे भयानक बाण थे। भटकटत तन सतखंड, पुन उठत करी पाषंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिन मौली धावत रुंड। और कहते हैं फिर मायावी युद्ध आरंभ हुआ, और उस मायावी युद्ध में जितने भी अंग कट कर गिर रहे थे, किसी का पैर, सिर, बाजू, धड़, वो सारे अंग हवा में उड़ कर लड़ने लगे। मायावी युद्ध। अंग काट डाले राम ने सबके, वो कटे हुए अंग भी लड़ रहे हैं आकर। कैसा भयानक युद्ध रहा होगा, कितना भयावह दृश्य रहा होगा कि सिर्फ एक हाथ आ रहा है उड़ता हुआ, और उसके हाथ में तलवार है और कुछ नहीं है। मायावी युद्ध। सिर्फ पैर आ रहे हैं, हंसता हुआ सिर आ रहा है, सिर कटा हुआ धड़ आ रहा है भागता हुआ। ऐसा भयानक दृश्य सोचकर ही आदमी हिल जाए। और राम स्थिर खड़े हुए युद्ध कर रहे हैं, युद्धलीन है वहां पर। खग कंक काग श्रृगाल, कटक कट ही कठिन कराल। चील, कौवे, गिद्ध, ये सब पक्षी वहां पर इकट्ठे हो गए, उड़ रहे हैं और कट कट ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हैं, अर्थात अपनी चोंचों को चबा रहे हैं कि अब हमें बहुत सारा भोजन खाने को मिलेगा। उनकी जो भूख है वो उनकी चोंच तक आ गई है, और अपनी किटकिटा रही हैं चोंच, आवाज़ हो रही है, शब्द हो रहे हैं चील, कौवों के, गिद्धों के, शृगालों के, इनके दांत चबाने के, चोंच चबाने के। पूरा परिवेश पंचवटी का एक भयानक समरभूमि में परिवर्तित हो गया है। बहुत भयानक दृश्य है, बहुत भयानक। एक अकेले राम खड़े हैं। सबसे बड़ी भयानक स्थिति तो यही है। सोचिए, एक व्यक्ति को दो आदमी घेर लेते हैं, चाकू दिखाते हैं, उसका सब कुछ लूट कर ले जाते हैं, और वह आदमी रोता पीटता घर आ जाता है डर के मारे। और राम 14,000 राक्षसों से घिरे हैं, और राक्षस भी साधारण नहीं है, असाधारण राक्षस हैं, महान योद्धा हैं, वीर हैं, उनसे घिरे हुए हैं। सोचा भी नहीं जा सकता, मैं कह रहा हूं सोचिए, लेकिन सोचा भी नहीं जा सकता कि 14,000 वीर राक्षस घेर लें। 14 ही घेर लें काफ़ी है। इससे पहले एक प्रसंग तुलसीदास जी ने यहाँ उसका उल्लेख नहीं किया, मैं यहाँ वह बता देता हूँ। जब शूर्पणखा खरदूषण के पास जाती है और उनसे कहती है कि धिक्कार है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे भाइयों के होते हुए रावण की नाक काटती गई। वह कहती है मेरी नाक नहीं कटी है, ये रावण की नाक कटी है।
और रावण जब सुनेगा कि खर दूषण और त्रिशिरा के होते हुए मेरी ये दुर्गति हुई, तो तुम्हें छोड़ेगा क्या? वो दंडित करेगा। प्रतिशोध लो मेरे भाइयों मेरे इस अपमान का। तब खर कहता है तू चिंता मत कर, चिंता मत कर, बता कौन है वो। शूर्पणखा सारी बात बताती है। वो पूछते हैं कि राम और लक्ष्मण ने क्यों तेरे नाक और कान काटे? तो शूर्पणखा वहां झूठ नहीं बोलती, सच बोलती है। कहती है कि मैं राम पर मोहित हो गई और राम को मैं अपना बना लेना चाहती थी। मैं राम से विवाह करना चाहती थी, राम को मैं भोगना चाहती थी और मैंने यही प्रस्ताव रखा था। लेकिन न जाने कि उनको मेरा ये प्रस्ताव बुरा लगा और मैंने उनके साथ जो स्त्री थी उसको मारना चाहा तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। छिपाती नहीं, साफ सच बताती है। खर पूछता है कितने लोग थे वहां पर? और तो शूर्पणखा कहती कितने क्या, कोई नहीं थे, बस 2 ही थे, राम और लक्ष्मण। तो खर कहता है तू चिंता मत कर, मैं अपने 14 ऐसे महावीर भेजूंगा, ऐसे महावीर राक्षस हैं वो, कि उनका ये आज तक का इतिहास है, ये रिकॉर्ड है कि जहां भी वे गए सदा विजयी होकर लौटे। किसी भी अभियान पर उनको भेजने का अर्थ है विजय, निश्चित विजय। मैं उन 14 राक्षसों को अभी भेजता हूं और कुछ ही देर में वो राम और लक्ष्मण को मारकर लौट आएंगे। तो शूर्पणखा कहती है कि किसी ने अगर राम और लक्ष्मण को हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनको खरोंच तक नहीं लगनी चाहिए राम और लक्ष्मण को, मुझे वो जीवित चाहिए, वो मेरी संपत्ति है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो खर कहता है ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, जीवित मिल जाएंगे। शूर्पणखा कहती है मैं साथ जाऊंगी और वो जिद करके साथ जाती है। और वो जो 14 महावीर राक्षस थे, खर की सेना के सबसे चुने हुए योद्धा, वो कहते हैं अभी देखते ही देखते हम इसे मार देंगे। और वो भागते हैं राम की तरफ, सारे एक साथ कि अभी देखते ही देखते हम राम को बंदी बना लेंगे। राम अपने धनुष पर एक विशेष प्रकार का बाण छोड़ते हैं और वो बाण छूटते ही एकदम एक जहरीले सांप में बदल जाता है और इतनी तेजी से जाता है कि जो 14 राक्षस आए थे उन्हें लगता है कि कोई चीज़ उनकी छाती में घुसी और पीठ से निकल गई। क्या था, क्या हुआ, उनको कुछ नहीं पता। बस ये पता लगता है कि वो धड़ से मुंह के बल जाके भूमि पर गिरते हैं और यमपुरी चले जाते हैं। एक ही क्षण में राम उन 14 महावीर राक्षसों को मार डालते हैं। और यह देखकर शूर्पणखा चीखती चिल्लाती पगलाई हुई सी भागती है खर की तरफ, दोबारा उनके स्कंधावार में पहुंचती है और कहती है खर से कि तेरे वो जो 14 महावीर राक्षस थे ना, एक क्षण में ही धराशाही हो गए। एक क्षण में युद्ध जरा सी देर को तो लड़ते, वो एक भी वार नहीं कर पाए और राम ने उनको यमलोक पहुंचा दिया। यह सुनते ही खर के होश उड़ जाते हैं। असंभव, खर कहता यह हो ही नहीं सकता। शूर्पणखा कहती है तू कहता रहे असंभव, ढूंढ ला अपने, मरे पड़े हैं वहां पर, तू कह रहा है असंभव। तब खर का माथा ठनकता है कि ये राम है क्या चीज, कुछ अलग ही चीज है ये। तो खर कहता है सारे जितने भी उसके अधीन 14,000 सैनिक थे सबको इकट्ठा करो, क्योंकि कुछ गड़बड़ है, बात कुछ गड़बड़ है। ये राम अकेला नहीं है, इसके साथ लगता है कोई विशाल सेना है
और उस विशाल सेना ने ही राम को इतनी शक्ति दी है। वो यकीन ही नहीं करता कि राम अकेले हैं, और उसके बाद वह राम पर अपनी पूरी सेना के साथ आक्रमण करता है, जो युद्ध अब चल रहा है। शेष फिर राम राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय 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 राम।